अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए मिक्स अचार बनाने की एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही फ्रेंडली बजट रेसिपी है, यानी बहुत ही लो बजट में बनके तैयार हो जाएगी। ना तो इसमें आपको कोई तेल इस्तेमाल करना पड़ेगा, ना ही बहुत ज़्यादा मसाले। बिल्कुल घर के बने हुए सिंपल मसालों से ही यह अचार बनके तैयार हो जाएगा और आप इसे लॉन्ग टाइम के लिए सेव भी कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता। तो चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर देखिए मैंने 4 किस्म की सब्ज़ियाँ ली हैं। इनमें देखें 2 गाजरें थी बड़े साइज़ की, 4 मूलियाँ थी, सुहांजने की मूलियाँ हैं ये, और साथ में नींबू है। 10 से 12 अदद नींबू थे जिन्हें मैंने इस तरह टुकड़ों में काट लिया है। और देखिए मूलियों को भी मैंने बिल्कुल बारीक काटा है और गाजरों को भी बिल्कुल बारीक काटा है। आप देख सकते हैं इनकी कटिंग आपने बिल्कुल बारीक बारीक करनी है, मोटी नहीं करनी। हरी मिर्च थी, हरी मिर्च कुछ मैंने इस तरह लंबाई के रुख में काट ली है और कुछ मैंने इस तरह से गोल गोल काटी है। आप जैसे चाहें डाल सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो इसकी कटिंग कर सकते हैं। इन सब्ज़ियों को आपने बस इनकी एहतियात ये है कि आपने पहले अच्छे तरीके से इनको वॉश करना है, उसके बाद इनको बिल्कुल ड्राई करना है, कतरा भी पानी का नहीं रहना चाहिए, और फिर उसके बाद इनकी कटिंग करनी है। आपने कटिंग के बाद नहीं इनको धोना, बल्कि पहले इनको धोना है अच्छे तरीके से, फिर कटिंग करनी है। और अब इसमें जो मसाले जाएंगे उनमें देखिए कलवंजी है 1 टीस्पून, मेथरे जो अचार में डालते हैं 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च है 1.5 टेबल स्पून, हल्दी 1 टीस्पून है और नमक है 2 टेबल स्पून। इसके अलावा 2 चीज़ें और डालेंगे, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो चलिए हम अपना अचार बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपने बिल्कुल खुशक बाउल लेना है और उसके अंदर ये तमाम सब्ज़ियाँ जो सी हैं ये डाल देनी हैं। सुहांजने की मूलियाँ इसी सीज़न में आती हैं, तो इसलिए ये लाजमी इस्तेमाल करनी चाहिए। शुगर के मरीज़ों के लिए वैसे भी ये बहुत बेनिफिशियल है। इसमें मैंने नींबू, मिर्चें और गाजरें भी ऐड कर दी हैं। और अब इन तमाम सब्ज़ियों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करने के बाद इसमें देखें चम्मच भी बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, बाउल भी बिल्कुल ड्राई होना चाहिए जिसके अंदर आप अचार बना रहे हैं। और तमाम मसाला जात जो हैं इसके ऊपर हम इस तरह से ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से अब इनकी मिक्सिंग कर लेंगे चम्मच की मदद से। लेकिन आपने बस इस बात का ख्याल रखना है कि आपका जो बाउल है वो भी बिल्कुल ड्राई हो, जिस चम्मच से आप मिक्सिंग कर रहे हैं वो भी ड्राई हो, और जिस कंटेनर में आपने इसको डालना है वो भी बिल्कुल ड्राई हो। और सब्ज़ियाँ मैंने आपको बताई हैं कि आपने पहले अच्छे से वॉश करनी है, फिर उनको आपने अच्छी तरह से खुशक करना है, उसके बाद आपने इनकी कटिंग करनी है। अब इसके ऊपर मैं नींबू का रस डालूँगी 2 टेबल स्पून, और साथ ही मैं डालूँगी सफ़ेद सिरका 3 टेबल स्पून। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 2 टेबल स्पून नींबू का जो रस है वो इसके ऊपर डाल दिया है, और साथ ही अब सफ़ेद सिरका है ये मैं 3 टेबल स्पून भर के इसके ऊपर डालूँगी। तो आपने जो लेमन जूस है वो फ्रेश अपने ऐड करना है, यानी फ्रेश नींबू का रस निकाल के, तो वो आपने इसके ऊपर 2 चम्मच डालना है और 3 चम्मच सिरका डालना है। और अब अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है इस अचार की। इसकी मिक्सिंग करने के बाद आप इसको किसी भी डब्बे में या बोतल में या किसी एयर टाइट जार में आप सेव कर लें। और उसके बाद आपने सिर्फ ये करना है कि आपने डेली 2 मरतबा, यानी 1 मरतबा सुबह और 1 मरतबा शाम को इसको हिलाना है, अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो आपने 3 दिन तक आपने इसको मिक्स करते रहना है सुबह शाम, और 4-5 दिन के बाद ये काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगा और खाने के काबिल हो जाएगा। ये नहीं कि अभी खाने के काबिल है, अभी ये बिल्कुल भी नहीं खाया जाएगा। तमाम चीज़ें जो सी हैं वो सारी क्रंची हैं। तो बस अब इनको 3 से 4 दिन तक आपने इसको हिलाते रहना है सुबह शाम, और उसके बाद 3 से 4 दिन के बाद ये काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगा और फिर खाने के काबिल हो जाएगा, और इसका कलर भी काफ़ी हद तक चेंज हो जाएगा। तो बहुत ही मज़े का ये अचार बनता है और पूरा साल ये ख़राब नहीं होगा। इसकी शेल्फ़ लाइफ जो है 1 साल तक है। बिल्कुल भी इसको कोई फंगस वगैरह नहीं लगेगी, बस आपने इसको वक्तन-फ़वक्तन हिलाते रहना है, यानी इसे ऊपर नीचे करते रहना है। तो यहाँ पे मैं अचार आपको थोड़ा प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ कि देखें कितना खूबसूरत, कितना कलरफुल अचार हमारा बन के तैयार हुआ है। तो बस उम्मीद है कि आपको मेरी अचार बनाने की ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं, फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला मिलूँगी नेक्स्ट फिर नई अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।